DHH को इंडिकेटर को चार्ट पे क्रिप्टो में कैसे यूज करते हैं चलिए जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको प्लेन चार्ट दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे कोई भी नहीं बता सकता है कि हमें यहाँ पे सेल करना था, यहाँ पे बाय करना था, देन अगेन यहाँ पे हमें एक एंट्री मिलनी थी सेल की। ये कोई भी नहीं बता सकता है प्लेन चार्ट को देखते हुए, राइट। अब चार्ट पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा हमारे इंडिकेटर ऑलरेडी आपको वीकली हाई, डेली हाई, 4 आवर हाई, लो, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली ड्रॉ करके दिखा देता है कि कहाँ पे इसका सपोर्ट जोन है, जिससे कि आपको ना लेवल्स पता करने में बहुत ही मदद मिल जाती है। दूसरा है EMA 200, सबसे स्ट्रॉन्ग EMA माना जाता है और इसका रूल भी बहुत सिंपल है। मार्केट अगर इससे नीचे हो तो बियरिश और अगर इससे ऊपर हो तो बुलिश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मार्केट इसके नीचे है तो बियरिश है और ऊपर है तो बुलिश है, ठीक है। तो ये ना ट्रेंड को फिल्टर करने में बहुत हेल्प करता है। तीसरा यहाँ पे आपका एक फीचर आता है ऑटो ट्रेंड लाइन। यहाँ पे आपको ना मैनुअली ट्रेंड लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, इससे ना आपको ऑटो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई मिल जाती है हमारे इंडिकेटर पे, जिससे क्या होता है कि आपको ऑटोमेटिकली कहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ये पता करने की अब जरूरत नहीं पड़ती है। ये ऑटोमेटिकली खुद ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके उसके हाईस और जो लो है वो खुद बता देता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, बाय और सेल सिग्नल्स। तो देखिए यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली बाय और सेल सिग्नल्स भी बता देता है कब हमें बाय करना है, कब हमें सेल करना है, लेकिन रैंडमली नहीं ट्रेड लेनी है। मैं हमेशा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और EMA के बेस पर ही अपनी एंट्रीज बनाती हूँ। अब लास्ट है इसका एक फीचर आता है ट्रेड लेवल्स। ये आपको ऑटोमेटिक बता देता है मार्केट के अकॉर्डिंग एंट्री कब लेनी है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, ट्रेड और टारगेट्स क्या रखने हैं, ठीक है। अब एक लाइव चार्ट के एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या सीन है, मार्केट ने हमें एक तो रेजिस्टेंस बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। 200 EMA के नीचे मार्केट है, यानी कि हम बेयरिश जोन में ऑलरेडी। तो अब यहाँ पे हमारे इंडिकेटर ने क्या किया, जब इसने देखा कि मार्केट ने 200 EMA को रिजेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस को रिजेक्ट कर दिया, तो इसने क्या किया, हमें एक सेल सिग्नल प्रोवाइड किया, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, सेल सिग्नल से हमें प्रोवाइड किया। उसके बाद इसने क्या किया, जब सेल सिग्नल मिल गया तो साथ ही इसने हमें एंट्रीज टारगेट्स भी निकाल के दे दिए। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, इसने पहली एंट्री दी, दूसरी एंट्री दी, दोनों एंट्री दी और साथ में स्टॉप लॉस भी दे दिया, ताकि सबसे पहली चीज तो स्टॉप लॉस के बिना कोई ट्रेड नहीं करनी चाहिए, राइट। तो इसीलिए हमारी जो इंडिकेटर है वो ऑटोमेटिकली मार्केट का ट्रेंड फिल्टर करके आपको एंट्रीज प्रोवाइड कर देता है, टारगेट्स ऑटोमेटिक देता है और साथ ही साथ आपको खुद बताता चलता है कितना प्रॉफिट बुक करना है, कितना प्रॉफिट आपका हो चुका है, सब कुछ आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपको लाइव ट्रेड का एग्जांपल दे रही हूँ। गोल्ड का चार्ट खोला हुआ है, करंट प्राइस 4123 है और टाइम अभी हो रहा है 8:40। तो आप खुद लाइव में देख सकते हैं कि ये कितना एक्यूरेट इंडिकेटर है, लाइव मार्केट में भी काम। अब एक लाइव चार्ट के एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या सीन है, मार्केट ने हमें एक तो रेजिस्टेंस बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। 200 EMA के नीचे मार्केट है, यानी कि हम बेयरिश जोन में ऑलरेडी। तो अब यहाँ पे हमारे इंडिकेटर ने क्या किया, जब इसने देखा कि मार्केट ने 200 EMA को रिजेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस को रिजेक्ट कर दिया, तो इसने क्या किया, हमें एक सेल सिग्नल प्रोवाइड किया, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, सेल सिग्नल से हमें प्रोवाइड किया। उसके बाद इसने क्या किया, जब सेल सिग्नल मिल गया तो साथ ही इसने हमें एंट्रीज टारगेट्स भी निकाल के दे दिए। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, इसने पहली एंट्री दी, दूसरी एंट्री दी, दोनों एंट्री दी और साथ में स्टॉप लॉस भी दे दिया, ताकि सबसे पहली चीज तो स्टॉप लॉस के बिना कोई